हेलो एवरीवन। तो मैं लेकर आई हूँ आपको सोलो ट्रिप, और इस सोलो ट्रिप में अ जर्नी ऑफ हीलिंग और उसके साथ साथ बहुत सारी स्पाइसी स्टोरीज जो एज अ गर्ल हम फेस कर सकते हैं। ऑब्वियसली आई एम नॉट बॉय, तो लड़के क्या क्या फेस करते हैं मैं नहीं बता सकती, बट लड़कियाँ क्या क्या चीज़ें फेस करती हैं वो मैं ज़रूर बता सकती हूँ। तो एक जर्नी जिसमें सोलो ट्रिप होने वाली है, हीलिंग में हेल्प होती है या नहीं होती है सोलो ट्रिप से वो हम चेक करने वाले हैं, और उसके साथ साथ स्पाइसी स्टोरीज जो है वो भी हम देखने वाले हैं। तो अगर आप ये तीनों चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहते हैं विथ मी तो तुरंत फॉलो करो और सब्सक्राइब करो और बी द पार्ट ऑफ माई जर्नी। एंड खुद को हील करने के लिए आप भी सोच सकते हो, अगर मैं हील होती हूँ तो मे बी आप भी हो जाओगे। एट द एंड ऑफ द जर्नी पता चलेगा कि हीलिंग में ये कितना हेल्प करती है। बट स्पाइसी स्टोरीज तो पक्का मिलने वाली हैं, दैट्स फॉर श्योर। पहले मैं आपको बता दूं कि जर्नी स्टार्ट कैसे करते हैं। तो जर्नी बुक करनी है ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग बुक करो। मुझे मोशन सिकनेस है और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, लेकिन फिर भी मैंने क्या बुक किया है, बस बुक की है। और बरेली से जयपुर जाते जाते मेरी हालत जो ख़राब हुई है, ओ माय गॉड। मतलब मुझे उल्टियाँ हो रही हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा मतलब होश ही नहीं था मुझे कि मैं कब बरेली से निकली हूँ और कब मैं बरेली से निकल के जयपुर पहुँची हूँ। इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। तो आप पहली जो बुकिंग कर रहे हो वो अपने अकॉर्डिंग करो कि आप क्या हेल्थ वाइज आप झेल सकते हो। अगर आप फ्लाइट बुक कर रहे हो या आप ट्रेन बुक कर रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग बुक करो। आप लोगों को देख के बुक मत करो, अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग फिर कोई भी आप बुक कर सकते हो जो भी आपको करना है बुक। फिर दूसरी टिप मैं ये दूंगी कि जब आप निकल रहे हो ना वहां से, तो आप उसके साथ साथ अपने होटल की बुकिंग भी करके रखो, क्योंकि जब हम आते हैं तो हम बहुत टायर्ड होते हैं, बहुत ज्यादा थक जाते हैं। तो थकने के बाद जो हम पहले 2-3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे फ्रेशन अप होके और आराम करो, फिर आगे के बारे में सोचो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे ही इंस्टेंट प्लान मत करो, हर चीज प्री प्लान्ड होनी चाहिए कि आप, क्योंकि हमें अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना होता है, कंफर्ट का भी ध्यान रखना होता है, हेल्थ का भी ध्यान रखना होता है। हम जल्दबाजी में ऐसे एक्शन नहीं ले सकते। तो जब मैं बरेली से बैठती हूँ, मैंने बस बुक की हुई है, तो स्टोरी क्या है कि जो भैया है ना, बस वाले भैया, वो कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हो रहे थे। तो मैं जब घर से निकल रही हूँ मैंने देखा कि उनकी रेटिंग कितनी है, पहले उनका जो बस है। तो मैंने ये ट्रैवल जो होते हैं ना उनसे बुक किया था, तो उन्होंने वो अलाइन की थी ट्रैवल एजेंसी। तो वो जो भैया थे उनकी 2.4 रेटिंग अराउंड थी। तो मेरे दिमाग में था कि भाई इनकी 2.4 रेटिंग क्यों है, बट कोई बात नहीं। बट ही वॉज वेरी गुड विथ मी कि मुझे जब भी उल्टी हो रही है, बिकॉज इट वॉज अ एसी बस, तो एसी बस में हमें जब उल्टी हो रही है, ऐसे कोई चीज ही नहीं है जहाँ पे हम वोमिट कर सके जाके। तो जब भी मुझे उल्टी हो रही है वो बस रोक रहे हैं मुझे, मेरी हेल्प कर रहे हैं वहां पे। ही वॉज वेरी हेल्पफुल। मैं दिमाग में सोच रही हूँ ये भैया कितने अच्छे हैं, ये कितने अच्छे से हेल्प कर रहे हैं, मैं पक्का इनको 5 रेटिंग देने वाली हूँ। लेकिन हद जब हो गई, जब वो भैया जो थे, पूरी बस खाली थी, पूरी बस में स्लीपर वाली में कोई भी नहीं था, एंड वो आके मेरी पास वाली सीट पे बैठ जाते हैं। और उससे भी ज्यादा हद कब हुई, मतलब मैं पागल हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, क्या आप कोशिश कर रहे हो करने की, बट वो मुझे पागल समझ रहे हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे हमें सबसे मेन चीज है, हमें एकदम अटैक नहीं करना होता, अटैकिंग मोड में नहीं जाना होता। हमें अपनी दिमाग का यूज करना पड़ता है, हमें ट्रिक्स प्लान प्ले करनी पड़ती हैं। हमें समझ सब आता है, लेकिन हमें डंप प्ले करना पड़ता है ताकि हम उस सिचुएशन को अच्छे से सरवाइव कर सकें। और मुझे, अगर मैं वहां पे एकदम हाइपर हो जाती तो डेफिनेटली वो मुझे अपनी बस से उतार भी सकते थे, फालतू का कांड हो जाता। तो मुझे ऐसे प्ले करना था कि मैं सेफ भी रहूं, जर्नी भी कंप्लीट करूं और बिना किसी कलेश के जर्नी निपट जाए। मुझे कोई कलेश नहीं चाहिए जर्नी में, सब कुछ मुझे अच्छा अच्छा करना है। तो फिर वो आए, वो बोल रहे हैं ये जो सीट के बीच में नहीं होता उसको हटा दो एंड यहाँ पे सिर रख के ले लो। मैंने कहा नहीं, आई एम ओके। ठीक है, मैंने उनको ये बोल दिया कि मैं ठीक हूँ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ भाई, मैं वो नहीं हटा रही हूँ। ठीक है, वो चुप हो गए। फिर देन ही ट्राइड टू रब माई हैंड। ओके, उनको लग रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर मेरे बैग में स्टॉल थी तो और पिलो थी, मैंने अपने स्टॉल निकाली, जो चेयर होता है ना उस पे रखा, अपने हाथों को फोल्ड किया, तकिया रखा, एंड देन आई स्लेप्ट। और मेरी हालत बिल्कुल खराब हो रखी है एंड वो कुछ कर नहीं सकते। देन मेरी फ्रेंड है, मैंने उसको फोन में लाया, मैंने कहा बी ऑन कॉल, मैं सो रही हूँ, तू कॉल पे रह। ठीक है,
तो शी वॉज ऑन कॉल विथ मी एंड मैं सो रही हूँ, तो मैंने जानबूझ के दिखा के उन भैया को, देखो कि ये कॉल चल रही है पूरे टाइम, तो उन्होंने देखा, थोड़ी देर बैठे 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 वहां पे बैठे हैं, वो नहीं जा रहे हैं, वो इतने ढीठ थे ना कि वो हिल नहीं रहे वहां से। फिर थोड़े बहुत टाइम बाद जब उनको लग गया कि भाई बंदी नहीं कुछ करने वाली है, कुछ नहीं होने वाला, ही गेव हिज बेस्ट, पूरा बैठे हैं, देख रहे हैं कॉल चल रही है ये सब, तो फिर वो वहां से बोलते ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, उठ के वहां से चले गए। मैंने कहा थैंक्स टू गॉड की चीजें निपटी। बट फिर मैंने सोचा मे बी चाहते तो फोर्स कर सकते थे, चीजें कर सकते थे, बट उन्होंने कुछ नहीं किया। बट मैं अपने आप को गिल्टी फील कराने लग गई, मैं ही गलत हूँ, एक्स्ट्रा सोच लेती हूँ, ये है। पर मैं ना बहुत ज्यादा सनकी हूँ, मुझे उनकी मतलब जब वो कुछ बिना कुछ किए चले गए ना ऐसे, तो मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा था। बट मेरे दिमाग में जो सनकीपन था ना वो फिर भी था। तो मुझे ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो ये भैया सबको उतार दें और एट द एंड ऑफ द डे मैं ही बस में रह जाऊं एंड देन वो कुछ करें। वो सनकी दिमाग मेरा चल रहा है क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा CID क्रिमिनल वाली वो सीरीज देखी हुई है। तो मैं ना पहले ही बस से उतर गई, मैंने कहा आप मुझे यहीं उतार दो और बाद में मैं अपना ऊबर वगैरह बुक कर लूंगी, आई एम नॉट वेल, मुझे बहुत तबीयत खराब हो रही है। तो उन्होंने मुझे वहीं उतार दिया। उसके बाद में ठीक है, मुझे लग रहा है हो कितने अच्छे हैं ये वो। जब से मैं होटल में आई हूँ वो मुझे 3-4 बार कॉल कर चुके हैं, मैसेज कर चुके हैं कि तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है। ब्रो आप बस वाले हो, आपको दिन में इतने सारे लोग मिलते होंगे, आपको 1-on-1 कॉल करके पूछने का टाइम कैसे मिल रहा है? और फिर वो मुझे कॉल करके बोल रहे हैं मैं भी यहीं पे रहता हूँ, तुम्हें कोई हेल्प की जरूरत है तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। तो दैट मीन्स वो मेरी ओवर थिंकिंग नहीं थी, उनकी प्लानिंग और उनका जो मतलब एक था ना वो गलत ही थी इंटेंशन उनकी, मैं कोई एक्स्ट्रा नहीं सोच रही थी। तो गर्ल्स, अगर आपका सिक्स सेंस कुछ आपसे बोल रहा है तो सबसे पहली चीज जो इस जर्नी में मैंने सीखी कि आपको ना एकदम हाइपर होके कुछ भी नहीं करना है। बी माइंडफुल, अपना सोचो समझो और होश में रह के चीजें करो और अपने आप को अपने दिमाग से प्रोटेक्ट करने का ट्राई करो। आई नो कई बार चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, बट कई बार हम चीजों को डम्ब बन के सही कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा आप डम्ब बन के चीजों को ठीक कर सकते हो ना, उतना ज्यादा ट्राई करो और चीजों को डम्ब बन के पेशेंस के साथ में और सोच अपनी कंट्रोल करके और प्लान करके चीजों को कंट्रोल करने का ट्राई करो। और कभी भी अगर आपको कुछ लग रहा है ना तो उसको आप इग्नोर मत करो, अपने सिक्स सेंस, अपनी इंस्टिंक्ट को आप सोचो। अगर आप अपने इंस्टिंक्ट और अपने सिक्स सेंस को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो कोई भी नहीं देगा। तो अपने सिक्स सेंस को इम्पोर्टेंस दो और पेशेंस के साथ में चीज़ें हैंडल करो। ये है लर्निंग नंबर 1 इस जर्नी की। बाय बाय एवरीवन। ऐसे ही बहुत सारी लर्निंग के साथ में हम मिलते रहेंगे आने वाली वीडियोस में। बाय बाय।